जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरितमानस वाचन की 56वीं वीडियो है। इस वीडियो से श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम श्री राम कैकेयी संवाद का शुद्ध हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में श्री रामचरितमानस के बालकांड का हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य देखे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। श्री राम कैकेयी संवाद। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीख दुखो सुना न काऊं, तदपि धीर धरी समऊ बिचारी, पूंची मधुर बचन महतारी। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करे जतन जेहिं होई निवारण। सुनहु राम सबु कारनु एहूं, राजही तुम पर बहुत स्नेहूं। भावार्थ, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहिन्ही मोहि दुई बरदाना, मांगेउ जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनी भयउ भूप उर सोचू, छाड़ी न सखें तुम्हार संकोचू। भावार्थ, इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। दोहा, सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेसु, सखो त आयसु धरहु सिर मेठू कठिन कलेसु। भावार्थ, इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। चौपाई। निद्रक बैठी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहुर महिप मृदु लच्छ समाना। भावार्थ, कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनो कठोरपनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरबीरु। सबु प्रसंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहुर तनु धरी निठुराई। भावार्थ, इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुसुकाई भानुकुल भानु, रामू सहज आनंद निधानो। बोले बचन बिगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। भावार्थ, सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जन्नी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जन्नी सकल संसारा। भावार्थ, हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र, हे जननी, सारे संसार में दुर्लभ है। दोहा, मुनिगन मिलनु बिसेशी बन सभी भांति हित मोर, तेही मह पितु आयसु बहुरी सन्मत जननी तोर। भावार्थ, वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी, तुम्हारी सम्मति है। चौपाई। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौ न जाऊ बन ऐसे हु काजा,
प्रथम गणे मोही मूढ़ समाजा। भावार्थ, और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवहें अरंडू कलपतरु त्यागी, परिहरी अमृत लेहिंग बिशु मागी। तेऊ न पाई अस समौ चुकाही, देखो बिचारी मातू मन माही। भावार्थ, जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता, तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। अम्ब एक दुखु मोही बिसेशी, निपट बिकल नरनायकु देखी। थोड़ी बात पिथी दुख भारी, होती प्रतीति न मोही महतारी। भावार्थ, हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उद्धि अगाधु, भा मोही ते कछु बड़ अपराधु। जाते मोही न कहत कछु राम, मोरी सपथ तो ही कहूं सती भाम। भावार्थ, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। दोहा, सहज सकल रघुबर बचन कुमति कुटिल करी जान। चलई जोंक जल बक्रगति यद्यपि सलिलु समान। भावार्थ, रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कहके टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। चौपाई, रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। सपथ तुम्हार भरत के आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। भावार्थ, रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबू जो कछु कहूं, तुम पितु मातु बचन रत हूं। भावार्थ, हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिथी बुझाई कहू बली सोई, चौथेमपन जेहिंग अजसु न होई। तुम समस्वन सुकृत जेहिंग दीन है, उचित न तासु निराद्रु कीन है। भावार्थ, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं, उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगहर गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमी सुरसरी गत सलिल सुहाए। भावार्थ, कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगाजी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। तो मित्रों, यह था श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम श्री राम कैकेयी संवाद का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।